दिन बहुत सारे हमारे एक दिन में जो भी काम करते थे, 6 दिन काम और 7वें दिन हमारी अपनी समस्याएं छोटी मोटी घर पारिवारिक है या जो हम काम करते थे उसमें जो समस्याएं, खेती बाड़ी काम था उस टाइम, क्या खेतिया थे, हम सब खेती बाड़ी का पशुपालन का काम करते थे। खेती बाड़ी भी क्या, जितने जंगल काटते थे उतना बड़ा खेत हमारा, तो वही सभी का काम था। और उसमें कोई समस्याएं आ गई, कोई जानवर आ गया, कोई जंगल में कोई काटते खेती बाड़ी करते हुए या जंगल काटते हुए कोई समस्या आई या कोई नई नई टेक्निक या कोई जो भी था, वो सब हम वीकली हफ्ते में एक दिन डिस्कस भी करते थे एक दूसरे का, आपस में कोई समस्याएं हैं, आपसी झगड़े हैं। तो ऐसा दिन था हमारा सन्निपात बाहुल, जब हम इकट्ठे होते थे। और जब हम इकट्ठे होते थे तो जो विरोधी लोग थे उस टाइम, जैसे होंगे थोड़े ही कह सकते हैं हम, लेकिन हम इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे गांव में हम सभी रहते हैं, कोई शहर में, और कोई बाहर से कोई आता है और वो अपना जीवनचर्या जैसे भी चलाता है तो उसको हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि अकेला होता है या दो होते हैं, संख्या कम होती है। तो उसको जब भी वहां के मूल निवासी वहां के इकट्ठा होते हैं तो उनको हमेशा ये खतरा रहता है कि कोई न कोई हमारे अगेंस्ट या हमारे लिए कोई बात करेंगे इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो बाहर से आए होते हैं। इसी तरह अगर बाहर से आया और कोई काम भी गलत करते हो, कोई चोरी चपाटी अपना जीवनचर्या या खाना या रोटी के लिए काम की बजाय इधर उधर गलत काम कर करके अपना पेट भरना, तो उनके मन में अगेन वही चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात रहती थी। तो वो और ज्यादा उनको हमेशा डर रहता था। तो शनिवार को जैसे ही शनिवार आता आने को होता तो उनको बहुत एक किस्म से उनके मन में डर पैदा होता था, तो उनको शनिवार से डर लगता था। तो जैसे ही वो समय के साथ उनका समय आया या तक पावर आई, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बाद में इन्होंने इसको बदनाम किया शनिवार को, कि डर लगता, तो वो अशुभ, जब उनका समय उन्होंने इस शनिवार को अशुभ घोषित कर दिया कि ये बहुत सारी इसके गलत मान्यताएं जोड़ दी, ये अपशुगन है, अशुभ है, बहुत सारे अच्छे काम जो हम करते थे वो ना करें तो वो काम भी कह सकते हैं कि अशुभ कर दिए, ये काम भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। इस तरह से हमारे लिए जो ये दिन, हमें पता नहीं कि हमारे लिए शुभ था, लेकिन इन्होंने अशुभ घोषित करके हमने फिर इकट्ठा होना छोड़ दिया। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने ज्यादा अशुभ या ऐसे दुष्प्रचार किया, वैसे वैसे हमने और ज्यादा इकट्ठा होना बंद कर दिया। वैसे वैसे हमारे अधिकार या हमारे प्रति जो भी दुष्प्रचार होते होते हमने छोड़ा और हमारे अधिकार जाते रहे, और हम और भी ज्यादा कह सकते हैं कि अंदर की भावनाएं बदल अपनी चेंज होगी, और अपना कह सकते हैं कि अंदर से हमें अपने आप को हीन भावना टाइप करते करते इस लेवल पे पहुंच गए हम, और हम मानसिक रूप से काफी कुछ कमजोर हो गए। इस तरह का प्रचार हुआ है एक्चुअल में, ये पिछले 400-500 सालों का ही है ज्यादा सही में, तो जो दुष्प्रचार किया गया है, सारी की सारी हिस्ट्री है जो हमारी, जो हमने पढ़ी है, वो वैसी नहीं है। उसमें 90% बहुत ज्यादा घालमेल है हिस्ट्री में, और वो 300-400 सालों में हुआ है। अगर ये हमारे जो कबीर साहब है, रविदास जी है, और जितने भी संत हुए, वो ऐसा पीरियड था जिस टाइम ये ज्यादा बदलाव हो रहा था, और इन्होंने, हमारे संतों ने हमें बहुत आगाह किया, क्योंकि तो उस टाइम तक तो सारा हम बुद्ध, सारे के सारे बुद्धिस्ट थे, या सारा का सारा मार्ग अपना ये वही था। तो जैसे ये बदलाव हो रहा था तो इन्होंने खूब अपने तरीके से आगाह किया समाज को, लेकिन जैसे तैसे करके हम पिछड़ गए उनकी बातों को ना मानते हुए, और उन 300-400 सालों के बाद फिर उसके बाद हमारी हालत खराब होती गई, और हमें फिर बताया गया, हमारी पढ़ाई छीन ली गई, हमारे अधिकार और जो वो छीन लिए गए, शिक्षा छीन ली गई। तो उसके बाद जो भी हमें बताया गया वही हमने मानते गए। ये सब हमारा है। तो एक तो ये हमें, अब हमें डेली हमारा जो जुड़ेंगे जीतेंगे अगर बात करते हैं, और आज हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी,
तो इसको हम कह सकते हैं कि आज 70 साल हो गए और हमारे जो अधिकार कह सकते हैं संविधान के अनुसार हमें मिलने चाहिए, तो क्या वो हमें मिल रहे हैं या मिले हैं? तो हम कह सकते हैं कि संविधान की बात करें तो उसमें कोई नामात्र अधिकार हम पाए थे, और वो भी शुरू में तो हमने जैसे अगर हम शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें और बाकी जो हमारे संसाधन है उस वो तो हमारे पास पहले भी नहीं थे। धीरे धीरे हमारे पास आने लगे तो इनके जो विरोधी लोग हैं वो नहीं चाहते थे, उन्होंने हमारा सारा शिक्षा का, शुरू में शिक्षा नहीं थी तो बहुत सारी ऐसी बातें कि अनफिट कर दिया, या कोई भी किसी तरह के संसाधन है उनके लायक नहीं समझा, इस तरह से कुछ हम खुद भी। और जैसे जैसे पढ़ने शुरू हुए, जैसे जैसे हमारे शिक्षा आई तो हम अधिकारों की बात करने लगे। तो अब जैसे हमें फिर इन चीजों से दूर करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, और हमारे जो साथी है, संगठन है, या जो कह सकते हैं वो इसके सहयोगी बन गए। अब इतना कुछ होने के बाद समझ आया कि हमें खुद को अपने अधिकार बचाने पड़ेंगे। हमारे जितने पार्टियां हैं, संगठन है, उन्होंने अब तक जो काम किया है उसका ठीक है, कुछ हद तक उन्होंने जो काम किया उसके हमें थोड़ा बहुत मिला है। इसको हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो काम करना था, आज इतने 40 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 हो गया, ज्यादा भी हो गए होंगे, तो वो जो काम करते 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 एक लाइन पे आके खड़े हो गए। फिर कोई नए संगठन जुड़े, नई पार्टियां आई, उन्होंने फिर नए तरीके, उन्होंने सोचा हम बहुत काम कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे, वो भी एक लाइन पे आगे खड़े हो गए। फिर कुछ और नए आए, वो भी लाइन पे खड़े हो गए, और वो जो पहले से खड़े हैं बस वो स्टिल है, सेचुरेशन आ गई और कुछ हो नहीं सकता। वो लाइन क्रॉस जब हो सकती है जब वो सारे के सारे संगठन, पार्टियां उसको इकट्ठा हो गए, उसको क्रॉस करे, अदरवाइज वो लाइन क्रॉस नहीं हो सकती। और वो कोई भी संगठन, पार्टियां तैयार नहीं है इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि उनमें वही है पद प्रतिष्ठा की, जो जैसे अभी बताया गया है, जो है लोभ लालच, व प्रधानगी की बात है, या अगर हम इकट्ठे होंगे तो प्रधानमंत्री, वो पहले ही ऐसे सोचते हैं कि इकट्ठे होंगे तो जैसे कि हमें जो सत्ता मिलती दिख रही है, और फिर उसमें हमारा स्थान कहाँ होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, बाकी जितने पद है वहां कौन होगा, ये सारी भावनाएं लिए लिए वो क्या करता है कि इकट्ठा नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे तो हमारे तो उधर से अधिकार और जा रहे हैं। इकट्ठा होंगे तभी हम बच सकते हैं। तो वो जो रेखा है वहीं आके सारे खड़े हैं, और जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे रेखा पार हो ही नहीं सकती। अब हम क्या करें, आम जनता, जो भी उन संगठन या पार्टियों के पीछे हम आम जनता बैठी है, वो तो उनको पूरा पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन वो वहां से टस से मस इकट्ठा होने को तैयार नहीं। तो अब क्या किया जाए? हम जनता अपना अधिकार, हमें अपने अधिकार बचाने पड़ेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता में इस तरह की बात जानी चाहिए। तो ये प्रयास जब सफल नहीं हुए तो जनता को इकट्ठा करने के लिए इस बारे में सोचा गया कि हम क्यों न आम जनता को इस तरह की बातें समझा कर उनको इकट्ठा किया जाए। वो इकट्ठे होंगे तो चाहे जो उन पार्टियों या संगठनों के पदाधिकारी है वो अपने आप अलग होंगे, साइडों में करेंगे, जनता इकट्ठी हो गई, रेखा तोड़ेगी। ये बात थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे समझ आई तो समन संघ का की याद आई, जो हमारा पुराना समन संघ था। कुछ साथियों ने ध्यान दिया, जिन्होंने प्रयास किया, जो पिछले 5-7 सालों से जो लगे हुए थे कि क्या किया जाए, कि हमारे जो प्रधान बने बैठे हैं पार्टियों के है, संगठनों के है, ये तो अपने स्वार्थ और पद प्रतिष्ठा में इतने खो गए, इनको कोई मतलब नहीं है, इनका वही बात है, इनका अपना है, ईगो सर्वोपरि है, अपना पद सर्वोपरि है, जनता जाए भाड़ में, इनको कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा सोचें तो बताओ, इतने पद पा रहे, अगर जनता के बारे में सोचे उन्हें क्या तकलीफ है इकट्ठा होने में? लेकिन नहीं हो रहे, सारे अपने अलग अलग हुए बैठे हैं। कोई भी एट्रोसिटी हो रही है, कहीं भी कोई जुर्म जातियां हो रही है, तो क्या करते हैं, कोई एक संगठन जाएगा, कोई एक पार्टी जाएगी, प्रदर्शन करेगी, नाम की अपना नाम, अखबार में फोटो, सब कुछ ये ध्यान में रखते हुए काम करती है, और सोचती है कि ऐसा करके मुझे पता नहीं क्या मिलेगा,
मुझे वोट मिलेंगे, जनता मेरे साथ होगी, और क्या बनना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रही। इतने साल हो गए, उन्हें ये समझ नहीं है कि हम इकट्ठे होंगे जब ही कुछ होगा। अगर वहीं उस एट्रोसिटी या कोई जुर्म जातियां होती है तो संगठन इकट्ठे होके चले जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, पार्टियां इकट्ठा होके चली जाए तो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सारे सारे अपने पद प्रतिष्ठा और जो स्वार्थ है उसके चक्कर में कोई इकट्ठा नहीं हो रहे। तो ये सब हम समझ सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है, इसीलिए हमारे अधिकार जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई बात नहीं करता। 131 एमपी है हमारे, अगर SC ST की बात करें, और OBC और ले लो तो लगभग शायद 350 एमपी होंगे। उनके आंखों के सामने सारे के सारे कानून बनते हैं, सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा नीति है वो उनके सामने बन रही है, बैंक बिकने को तैयार हो रहे हैं, और जितने पब्लिक सेक्टर से अच्छे अच्छे वो सारे कहाँ जा रहे हैं। और कहने को कहे कि जिसके हिस्सेदारी वो मिलने की बजाय कुछ लोगों के हाथों में उनका हिस्सा जा रहा है, इसका कौन सोचेगा। वो तो जनता जो हमारे लीडर है 350 रुपये वो तो नहीं देख रहे, वो उनका पद जाता दिख रहा है। किसी को सोच रहे मेरा मंत्रालय जाएगा, कोई वही सोचता है MLA शिप MP शिप जाएगी, कोई ये सोचता है कि मुझे आगे हो सकता है उनको आस हो वो नहीं मिलेगी। हमेशा आस अपने ऊपर वो रखे रखते हैं कि हो सकता है मेरे को थोड़े दिन में मुझे ही मंत्रालय मिल जाए, मैं क्यों इन बातों में पढ़ूं। तो ये हालत है हमारी इन सबके कारण। ऐसे ही संगठन है, संगठन क्या है, संगठनों के पदाधिकारी है वो क्या करते हैं, जनता को इकट्ठा करते हैं, उधर से वो लीडर या मंत्री या जो सरकार है उनको बुलाते हैं, उनमें जो भी है जनता को इकट्ठा करते हैं, खुद बिचौले बन जाते हैं, और किसका महिमा मंडन करते हैं, जो उधर से हमारी क्या कहे सारे अधिकार लूट रहे हैं, गोभी खोद रहे हैं, कहने को कहते हैं पीछे उधर से, और ये बुला के उनका महिमा मंडन करते हैं। और जो भी मंत्री MLA आ गए वो देखता है। आप इसको सोचो, इमेजिन करो कि सामने जनता और जो हमारे किस विचारधारा के लोग आगे यहाँ खड़े होते हैं सामने मंच पे, वो देखते हैं, और वो उनको मन ही मन हो सकता है उनके क्या कितने वो होते होंगे, देखो कितनी मूर्ख जनता है। हम इनके इधर से अधिकार छीन रहे हैं, फिर भी यहाँ सब इकट्ठे हो गए और हमारा स्वागत कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों अधिकार देंगे। वो सोचे मूर्ख जनता, इनको कोई जरूरत नहीं है, इनको कोई नहीं, 10-20 लाख 50 लाख दे दो कोई बात नहीं है, ये अपने आप जो 2-4 बिचौले हैं ज्यादा पैसे दो, कोई बिल्डिंग बनाने या कोई अपना करते रहेंगे, जनता इनके कहने में आ जाएगी, हमारे तो हमारे वोट पक्के। तो क्यों अधिकार ऐसा काम करेंगे जो कर रहे हैं, उनके तो जो भी काम कर रहे हैं चाहे जो हमारे अगेंस्ट है उसमें ठप्पा लग जाता है किसान से, भाई ठीक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो होना चाहिए उल्टा, उनका रोष प्रदर्शन करे, रोष दिखाए। क्यों बुलाए हम किसी को, हमारे जितने सभाएं हैं, जितनी पार्टियां या कोई कार्यक्रम होते हैं, हम क्यों नहीं रोष प्रदर्शन करते, क्यों बुलाते हैं उनको, क्या मिलता है हमें उनको बुला के। 10-20 लाख रुपए कोई बिल्डिंग के लिए, 50 लाख रुपए मिल जाएंगे बस, लेकिन हमारे उधर से अधिकार क्या, सब कुछ जा रहा है, इज्जत जा रही है, जितना जुम जातियां हो रही है, रोज बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, मारपीट बढ़ रही है, कोई मुंह झड़कने पे भी किसी को मारा जा रहा है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है। जब हम इकट्ठे होंगे तब सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए समन संघ की जरूरत पड़ी, और समन संघ 1 साल आज 1 महीना ऊपर हो गया है, ज्यादा हो गया, दूसरा महीना चल पड़ा है, 14वां महीना लगातार चल रहा है। और कैसे चल रहा है, हम सब लोग मिलके नियम बनाते हैं, मिलके सारा कुछ डिस्कस होता है। यहाँ पे एक सारे के सारे सम्मान है, एक जो एक्टिव काम करना चाहता है उसको स्पोक बना दिया जाता है, प्रवक्ता, हमारे महापुरुषों का प्रवक्ता कह सकते हैं, हमारा जो संविधान नेता है, हमारा जो कंसेप्ट है, या हमारी जो विचार ये किस्म से विचारधारा है या अवधारणा है, उसको जिसको समझ आ गई, जो संघ को समझ गया, तो उसको प्रवक्ता या बना दिया जाता है, जिसको स्पोक बोलते हैं। अब स्पोक मीन्स उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई, उसको ज्यादा काम करना है, वो खुद डिक्लेयर करता है कि मैं स्पोक बनना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ समाज के लिए, समन जो मूल निवासी सबके लिए, तो ठीक है आए,
तो उनका जो समूह है वो कुछ न कुछ काम करने वाले काम करते हैं, तो पता चलता है कितनी समस्याएं। जुड़ना जोड़ना वैसे कहना तो आसान है, मुश्किल कितना है, कितना सिर खपाई, कितना समझाना पड़ता है, ये कोई इतना आसान नहीं है। अब आम जनता जो काम नहीं करे हो या क्या करते हैं, अपने अपने ये सुझाव देना है, ये देना है, कोई 10 दिन जुड़ा नहीं है, अपने जो है राय देने लग जाते हैं। अरे काम करके देखो तो पता चलता है कि कैसे लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल काम है। फिर उनका इंटरेस्ट बनेगा। राय देना तो आसान है, काम करो ना, राय देते रहो। काम करे बिना उसकी राय किस लिए क्यों सुनेंगे, काम करके दिखाओ, लोगों को जोड़ के दिखाओ, फिर राय दो, फिर पता चले भी राय देना आसान है या काम करना। तो काम करे, जो बहुत साथी आते हैं या शुरू में आते ही राय देना शुरू कर देते हैं पहले दिन ही, तो थोड़ा सुने समझे, फिर इसका कंसेप्ट है काम करने का है, काम करें और फिर बताए यहाँ क्या है, सब सुनेंगे, सब कुछ सुना जाएगा। यहाँ पे जो भी राय देंगे, जो भी सुझाव देंगे, सब सुने जाएंगे, लेकिन पहले काम करें। काम करने से पता चलेगा कि कैसे समन संघ में कैसे समन संगी बनाना है, कब अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो अपने जैसे लोगों को बनाना है, ज्यादा से ज्यादा उसी तरह के लोग हमें तैयार करने हैं। ये जुड़ने और जोड़ने का एक जो है पिछले 14 महीनों से कार्यक्रम चल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि समझने तो बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं, टाइम चाहिए। जो जितना टाइम देगा तभी, और हमें जल्दी भी है। हमें जिसको समझ में आ गया लाखों, जिसको हम कह सकते हैं भिक्षु शिक्षक, जो आगे अपने जैसे और लोगों को बढ़ाना है। बुद्ध के समय भी ऐसे ही चला था कार्यक्रम, भिक्षु जाता था और समझाता था, 1 से 2 बनाए, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे काम चला था। तब जाके जो है हमारा समाज जो महान भारत हुआ था, अशोका का सम्राट अशोक के टाइम में महाभारत हुआ, तो तब वो बना था। तो इसी तरह आज फिर से हमें भिक्षुओं की तरह काम करना है, लगातार काम करना है। तो जो स्पोक है वो एक किस्म से हम भिक्षु की तरह काम करना है, उसको स्पोक भिक्षु समझे एक किस्म से, वो सारा जनता में जा जाके समझाना है। अब हम उसको चले कि हम जुड़ेंगे तो कैसे जुड़े। बहुत सारी हमारे अंदर छोटी छोटी जो है समस्याएं हैं, हम इतनी छोटी रंजिशें, छोटी छोटी बातों को इतना आपस में झगड़ते हैं या करते हैं, इतनी बुराइयां हैं हमारे अंदर। तो वो सब चीजें हैं, हमें जुड़ने जोड़ने में बाधाएं, उनको देखना है। जैसे पद प्रतिष्ठा है, अहंकार जो है, लोभ लालच नशा, झूठ बोलना की आदत, ये सब क्या है, ये सब बुराइयां हैं जो किसी ने हमें हमारे में डाली है। किसी भी समाज को, किसी को बर्बाद करना हो तो उसमें बुराइयां डाल दो। तो ये सब बुराइयां हमारे कभी की डाली हुई है। और बुराइयां सबसे पहले तो नशा है। जैसे पंजाब में क्या है, नशा इतना होता जा रहा है, और जगह आसपास की सीमाओं में, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, सब जगह बढ़ रहा है वो। और जब से नशा ज्यादा है तो नेचुरली वो बर्बाद होगा देश। और नशा सिर्फ एक, कहते हैं कि ये नशीले पदार्थ है, इनका ही नशा नहीं है। नशे की बात करें तो पद का भी नशा है, धन का भी नशा है, अहम अहंकार ये भी नशे हैं, किसी को बोलने का, भाषण का नशा है, किसी को मंच माइक का नशा है, तो ये भी नशे ही हैं। हमें इनसे दूर होना है। समन संघ में तो ये सब नशे दूर करने हैं, तब जाके हम इकट्ठे होंगे। इकट्ठा होने की बहुत सारी ये छोटी छोटी बाधाएं हैं, इनको दूर करने के लिए हमें सोचना पड़ा कैसे कैसे हम इकट्ठे होंगे, क्या बाधाएं हैं, कैसे हम दूर करें। तो सबने मिलके नियम बनाए, एक एक नियम, हर नियम में ये ध्यान में रखा गया है कि ये नियम बन रहा है तो कैसे बन रहा है। हाउस लगता है यहाँ पे स्पोक्स का, उसमें डिस्कस होता है। अभी बहुत सारे साथी शायद पता नहीं है सिस्टम कैसे है। क्या होता है कि नॉर्मल जो डेली जुड़ते हैं, जिनको समझ आ गया स्पोक, स्पोक के बाद स्पोक हाउस लगता है, जो 1 तारीख को महीने में एक दिन, जैसे पार्लियामेंट में एमपी जो है, लोकसभा राज्यसभा जैसे वहां पे डिस्कस होता है, ऐसे यहाँ हाउस में डिस्कस होता है स्पोक्स का। और कोई भी कुछ प्रस्ताव लेके आता है जो इकट्ठा होने में, हमारे अधिकारों के बारे में बचाने के लिए इकट्ठा होंगे तो कैसे होंगे, क्या बाधाएं हैं, कैसे दूर करें, ये सब अपने अपने प्रस्ताव लेके आते हैं। भी इसको ऐसे किया जाए, ये काम ऐसे किया जाए,
ऐसे करेंगे तो ये फायदा होगा। और फिर वो सभी स्पोक्स डिस्कस करते हैं उसमें कैसे और इम्प्रूव करके फिर वो नियम बन जाते हैं। तो नियम क्या है, हमारे 5 शीलों को मानना है, मान लो नियम क्या है, हम सब बराबर है, तो बराबर है तो उसको कैसे हम माने कि बराबर है। कहने को तो बहुत आसान है, मैं भी बैठा है, अरे मैं तो बराबरी की बात करता हूँ, मैं तो कोई गैर बराबरी नहीं करता। लेकिन जब समय आता है एक्चुअल में, जब गैर बराबरी करते हैं हम, जातिवाद करते हैं, कहेंगे हम जातिवाद नहीं है भाई, हम तो उल्टा कहेंगे अरे वो जातिवाद जातिवाद करते हैं, वो भेदभाव करते हैं जाति के नाम पे, हम खुद करते हैं। हम एससी है, विद इन एससी कितना जातिवाद करते हैं, अलग अलग कोई चमार धानक भंगी पता नहीं क्या क्या आपस में इतना बटे हुए हैं, या कुमार लुहार ओबीसी या ओबीसी एससी। तो ये सब क्या है, हम दूसरों को कैसे, हमारे अंदर मन के अंदर ही बसा रखा है हमने, उसको निकालना है। इसी तरह पद के नाम पे कोई कुछ है, कोई धन के नाम पे गैर बराबरी कर रहे हैं, कोई पद के नाम पे, कोई अपनी ताकत के नाम पे भी गैर बराबरी करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं। कहते हैं कि हम नहीं करते लेकिन करते हैं। तो इनको दूर कैसे किया जाए, तो नियम बनाए, ये सब डिस्कस हो गए, नियम बने हुए हैं कि मीटिंग करनी है, फिजिकल मीटिंग करेंगे, सब नीचे बैठ के करें। क्यों करेंगे नीचे बैठ के, सब नीचे बैठेंगे क्योंकि जो सबसे जो खर्चा वहन नहीं कर सकता उसको भी हमें फील नहीं होने देना। अब मान लो कोई एक्शन है, कोई पुलिस में इंस्पेक्टर है, कोई एससी है, कोई कुछ पद पे है, उसके मन में क्या है, पद के नाम पे डिफरेंस है, मैं तो यूं नीचे कैसे बैठूं, नेचुरली वो गैर बराबरी है उसके मन के अंदर। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा समाज के बारे में सोचे तो नीचे जैसे बैठना शुरू करेगा, पहली बार दूसरी बार हो सकता है उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन 2 बार 4 बार जैसी बढ़ता रहेगा तो ये मन की भावना है ना दूर हो जाएगी। पद है, पद तो एक मशीनरी है किसी भी तरह ऐसे ना हो सीख गया, 2-4 शब्द अंग्रेजी के। पद जो है वो एक मशीनरी है, किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हैं, कोई क्लर्क है, कोई पीएन है, कोई अधिकारी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई अकाउंट है, सबके अपने अपने काम है, जैसे शरीर के अलग अलग अंग है उनका काम है। तो हमारा जो काम है वो हम दफ्तर में किया रहा, आगे घर घर परिवार समाज में आगे हम नॉर्मल आदमी है, फिर उसी तरह रहे हम। तो वो जो मन के अंदर से निकालने के लिए नियम बना बराबरी का, तो इसलिए बनाया गया नियम कि हम नीचे बैठेंगे तो नीचे बैठेंगे, और अगर कुर्सी पे बैठेंगे सभी कुर्सी पे बैठेंगे, बराबरी रखनी है हमें। और कुर्सी पे बैठने के पैसे हैं कुर्सी के, वो हर एक देगा, उससे क्या स्वाभिमान आता है, मेरा खर्चा मैं खुद वहन करूंगा, मेरा खाना मैं खुद अपना खर्चा मतलब काम करके खाऊंगा, ऐसे मुफ्त में नहीं खाऊंगा, फ्री का नहीं खाऊंगा। तो ये सब भावनाएं जैसे पहले भी हमारे महापुरुषों में हमारे बाप दादाओं में थी, वो भावनाएं हमारे को दोबारा से लेके आनी है, तो काम करके खाना। तो इसी तरह से और नियम बनाए गए कि हम बराबर तो है, खाना घर से लेके जाएंगे और वहां खाएंगे। कोई कहे यार खा के आ जाना यार, क्या घर में क्या उठा के ले गया, नहीं, खाना हम वहां पे अलग अलग कास्ट या अलग अलग जो पदों की जो बात कर रहे हैं, तो वहां जाके इकट्ठे हो गए, नीचे बैठेंगे और खाना फिर मिक्स करके खाएंगे, वो संघ का खाना है। उससे क्या बराबरी जो की बात है, गैर बराबरी हमारे अंदर जाति के नाम पे भी है, पदों के नाम पे, वो भी दूर होगी। तो ये नियम एक्सेप्ट किया गया, क्यों, इसीलिए किया गया ना ये बराबरी की नियम, मतलब एक एक सोच सोच के सारे नियम बहुत डिस्कस करके, जितने हमारे हाउस में स्पोक्स है 750, हालांकि कम आते हैं, तो वो सब डिस्कस करके नियम बनाए गए, ऐसे नहीं है कि कोई एक आदमी ने या किसी ने बना दिए हैं। इसी तरह हमारे नियम है कि हम चंदा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, वो भी आपको बहुत बार बार बताया जाता है क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि चंदे के कारण हमारी हालत बहुत खराब हो रही है। हमारे संगठन या जितने हैं पदाधिकारी वो चंदे के कारण लड़ाई लड़ रहे हैं, चंदा खाने के उसमें 1 से 2, 2 से 4, 29 लाख संगठन बना डाले, बताओ 6743 जातियों को मिलाने के लिए 29 लाख संगठन, जातीय कर्मचारी धन दल बल पता नहीं क्या क्या है, सबके संगठन, धार्मिक संगठन भी, और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, कोई भारतीय महासभा है, कोई अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, कोई कुछ है, लोकल है,
वो भी इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। हमें कहेंगे कि संघ की बात करेंगे, आज तक संघ को नहीं समझ रहे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि तक तो ठीक है, संघं शरणम गच्छामि आज तक नहीं, आज भी नहीं सुनना चाह रहे। संघ में आने की बात नहीं समझी, आज तक नहीं समझी। तो ये सब इकट्ठा होने के लिए जो है, चंदे की जो बात है, ना लेंगे ना देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए कि हो सकता है कि ये सब इकट्ठे हो जाएं। आज हम बात करें, कोई भी कहीं भी है, कोई जयंती, अब कबीर जयंती आ रही है, 10 जगह मनाएंगे, 10 तरह के संगठन आएंगे, अलग अलग चंदा लेंगे, अलग अलग बनाएंगे। तो क्या इससे संदेश जाता है? ये तो सब अलग अलग है भाई। ठीक है, विरोधियों को तो पता चल जाता है ना कि ये अलग अलग है, कैसे यूज करो, इकट्ठे है नहीं। तो हम, हो सकता है कि चंदा बंद करके जो उनके पदाधिकारी या संगठनों के प्रधान है, हो सकता है वो इकट्ठे हो जाएं। नहीं होंगे तो हमारे पैसे तो बचेंगे। हम कब से उनको ईमानदारी से साल में 2 बार 3 बार 4 बार 1 बार पैसे दे रहे हैं, वो पैसे तो बचेंगे। हम आगे अपना कहीं ना कहीं यूज करें, अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए, कोई और समस्याएं, ऐसे बर्बाद तो नहीं होंगे हमारे। और इससे हो सकता है हमारे अधिकारी बचे, हम लोग भी हम बाकी इकट्ठे हो जाएं, या हमारे नेता जो है वो इकट्ठे हो जाए, समझ जाएं। तो ऐसे ही नियम बनाया गया है। तो ये नियम मतलब सोच समझ के ही बनाया गया है। और चंदा देंगे तब जब सब होंगे, इकट्ठे होके आएंगे, तब भाई सारे सारे इकट्ठे होके आओ, तो तुम्हें हम जो भी बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी है, वो सारा का सारा हम जो पैसा देना था देंगे, पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, पे बैक टू समाज करेंगे हम, अलग संगठन नहीं करेंगे। तो इकट्ठे होके आओ, जितने जो देना था वो पैसा हम देंगे देंगे। इसी तरह नेता नहीं है यहाँ कोई, नेचुरली नेता की बहुत लड़ाई चलती है संगठन में। जो नेता की बात है पार्टियों में, यहाँ हमारे समन संघ में कोई नेता नहीं है, संविधान हमारा नेता है। कोई पूछेगा संविधान कैसे, किताब है? अरे वो तो सब कुछ कर रही है, संविधान से हमारा मार्ग है। जैसे बुद्धा का मार्ग था, उन्होंने कभी बात करी तो मार्ग पे चलने की बात की, तो हमारा संविधान भी एक मार्ग है, उस पे चल के हम इकट्ठे होंगे, उसी को मानेंगे, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा नेता है। तो ऐसे ऐसे नियम है। अब और मान लो कहे कि हमारे अंदर जो पंचशील की बात करें, व्यभिचार की भावना है, झूठ बोलने की भावनाएं हैं, नशा है, ये कैसे ठीक होगा? तो हम इकट्ठे होंगे, और इकट्ठा होंगे तो यही बातें करेंगे। मन को बदलना है हमें, लोगों के, हमें आपस में मनों को ठीक करना है, क्योंकि उसके कारण हम लड़ते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे। नशे के कारण लड़ते हैं, नशा छोड़ना है हमें। इसी तरह झूठ बोलने की आदत है, वो खराब है, उसके कारण हमारे में बिखराव आता है, अलगाव आता है। एक मोहल्ले में अगर हम रहते हैं, तो वहाँ इस तरह की, जैसे जैसे कोई नशा करता हो तो उसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो सब में हो रहा है। इस तरह कोई झूठ बोलने की आदत है, उसको अरे वो झूठा कहाँ का, उसको किसकी क्या बात करते हो। तो ऐसे करते करते जो बुराइयां है वो सब में आ रही है। इसके कारण हमारे अंदर बिखराव है, आपस में आपसी विश्वास है, वो खत्म होता जा रहा है। जैसे हम नियम की बात करें कि हमने बनाया नियम कि हम महिला को बहन जी कह के पुकारेंगे और पुरुष को सर कह के पुकारेंगे। इस पे बहुत डिस्कस हुआ, तो ये फाइनल हो गया। क्यों हो गया इसको थोड़ा सा बताएं। तो जैसे हम पुरुषों में, महिला सभी में व्यभिचार की भावना होती है, उसको दूर करना है, हमें दूर करना है। तो बहन जी कहते ही वो व्यभिचार की भावना दूर होती है। लेकिन कुछ बहनें या जो भी है, किसी को थोड़ा बहुत लगता है नहीं नहीं बहन जी नहीं भाई, मैडम कहे। अब मैडम कहने से कोई हमारा भावना थोड़ी बदलती है। अब कोई कहे मैडम और उसके मन में क्या बात ले बैठा हो, तो क्या फायदा उस बहन जी का सम्मान देने का। कोई कहेगा कि नहीं, मैं बहन जी में सम्मान नहीं है, मैडम में सम्मान है, तो उस सम्मान का क्या फायदा। तो हमें मन की भावना बदलनी है, तो इसलिए बहन जी का नियम पास हो गया। लेकिन फिर भी किसी का एतराज रहा कि मैडम कहने दो, कह लो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा नियम चलो दोनों का हो गया। इसी तरह पुरुष को सर कहना है। अब अगेन वही बात, सर से गैर बराबरी जो है वो कम होती है। तो किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे नहीं नहीं सर अंग्रेजी शब्द है, कोई कुछ कहेगा, भाई साहब ठीक है, भाई साहब भी कह लो, कोई बात नहीं। भाई साहब में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि छोटा बड़ा, आप छोटे को भाई साहब नहीं कह पाते, मुश्किल हो जाती है।
तो सर शब्द है, काफी कुछ सोच समझ के ठीक आ गया, लेकिन फिर भी किसी का एतराज था तो भाई साहब भी कह लो, कोई बात नहीं। अब सर में गैर बराबरी क्या है? कोई भी बड़ा अधिकारी अपने पीएन को सर कहने को तैयार नहीं है, तो उसके मन में है ये भावनाएं, तो उसको दूर हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा आदमी हो, छोटे को सर कहने को तैयार नहीं, तो ये भावनाएं जब तक है उसको दूर करना है, तो दूर करने के लिए नियम सही है। अब मान लो कोई कह सकते हैं कोई पुलिस में इंस्पेक्टर है, अपने छोटे अधिकारी को सर नहीं कहेगा, कोई एससी है, कोई एक्शन है, अपने पीएन को सर नहीं कहेगा, लेकिन रूटीन में अगर हम सर कहेंगे, जो मीटिंग में है बराबर है, जब एक दूसरे को इसी नाम से पुकारेंगे तो हमारी वो गैर बराबरी दूर होती है, बराबरी आती है। तो ये सब चीजें नियम सोच सोच के सारे नियम बनाए जाते हैं। और ये पता है कि संघ जो है कोई अकाउंट नहीं खोलेगा, और संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। अभी इस पे भी बहुत ज्यादा लोगों का विवाद आता है, संघ राजनीति में नहीं जाएगा। फिर भाई किस लिए, उद्देश्य क्या? अब इकट्ठा होने की ताकत तो पता समझते नहीं कोई भी। वो इकट्ठे होंगे तो हमें राजनीति की जरूरत का है? राजनीति के लोग इकट्ठे, जो बल है हमारा जन बल है, उसके पास आएंगे। हमारी समस्याएं जैसे हमारे मनोबल हमें बढ़ाना है, जैसे कोई हाँ यहाँ से राजनीति में जा सकता है यहाँ का साथी, समन संघ से छुट्टी लेके या छोड़ के राजनीति में जा सकता है, लेकिन कोई समन संघ का आदमी यहाँ रहेगा और 3 साल 4 साल उसकी इसकी संकल्पना अवधारणा को मान के धारण करके उसके बाद अगर वहां जाएगा तो वो अच्छा काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा। आज की तरह स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा, वो जनता की भलाई के काम करेगा, अपनी भलाई के काम नहीं है। सर्वोपरि क्या होगी? जनता सर्वोपरि होगी उसके लिए। तो इसलिए एक जो है एक्सेप्शन रखी गई है कि संघ जो राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन कोई संघ का आदमी यहाँ से छुट्टी लेके या छोड़ के जा सकता है, राजनीति में करे काम, लेकिन ठीक करे। जैसे वो कुछ गलत करेगा, कुछ होगा तो संघ है। ये एक कमी रह गई थी पहले हमारे, कहे तो हम जो पुराने पहले का कह सकते हैं, उसमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी, या थी तो उसको ठीक से चल नहीं पाई। तो व्यक्तिवाद आ गया, व्यक्तिवाद से हमें अगर राज भी आया तो कोई फायदा नहीं है। हमें राजनीतिक रूप से बात करें तो अगेन कह सकते हैं हमारे 131 एमपी है, 1150 एमएलए हैं, लेकिन हमारा क्या हाल हो रहा है? तो क्या राजनीति में जाने से क्या हो जाएगा? तो ये है नहीं क्या? हमें से जो इनकी जगह कोई और भी आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जो ये बात कहते हैं कि ठीक है ऑलरेडी है, उनकी जगह तो कोई और आ जाएगा, तुम आ जाओगे जो बात करते हो, क्या फर्क पड़ेगा? हमारा क्या होगा? तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संघ मजबूत होगा तो सब कुछ हम मिलेगा, सारे अधिकार हम बचाएंगे। जैसे 2 अप्रैल को बचाए हमने अधिकार, जैसे किसानों ने संघ बनाया तो उन्होंने अपने अधिकार बचाए, तो इकट्ठे होंगे तो अपना अधिकार हम बचा लेंगे, खुद बचाएंगे। तो हम सबको इकट्ठा होना है, जुड़ना है, जोड़ना है। इस पे अपने फास्ट समझ समझ के काम करना है, घर में, परिवार में, मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारियों में इसको बढ़ाना है। इसके लिए टाइम चाहिए भाई, सबको टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं चाहिए, टाइम। बात करो फोन पे, जाके बात करें। अब आज शुभ शनिवार है, संख्या बढ़ाने की, लोगों को संग में लाने की। यहाँ आएंगे तो विचार सुनेंगे, समझेंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप बताओगे, कुछ फोन पे बताएंगे, कुछ बैठ के बताएंगे, तो बदलेंगे, मन बदलेंगे सबका। और जैसे जैसे संघ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे संघ की ताकत बढ़ती जाएगी, तो हमारे छोटे छोटे काम हैं, छोटे छोटे जो है अधिकार है या जूम जाते हैं, ये अपने आप कम होंगे नहीं। जो इकट्ठे होते हुए जूम जातियां नहीं होती, ये सारे एक नेचुरल नियम है। इकट्ठा होने की क्या फायदा है? ये आप सब रोज बात होती है कि मधुमक्खियों का छत्ता इकट्ठा है, उसमें कोई जल्दी से छेड़ता नहीं है। मोहल्ले में सारे एकता में रहते हैं तो दूसरे कहते हैं उनको छेड़ मत दियो भी, वो सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे होके आ जाएंगे। और जिस दिन हमारे अंदर फूट पड़ती है तो कोई भी घर में आगे गाली दे जाए, कोई मारपीट कर जाता है, कोई पता है उनको अलग अलग है। तो भाई ये इकट्ठा होंगे तब हम जीतेंगे। इसकी जो इकट्ठा होने की महत्ता जो है संघ में आने की, वो हम समझ रहे हैं, या जितने बैठे हैं सब समझ रहे हैं, औरों को आगे समझाना है, जुड़ना है। जब जब हम जुड़े हैं तब तब जीते हैं।
जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, ज्यादा जुड़ेंगे तो ज्यादा जीतेंगे। जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जुड़ के रहेंगे, जीत के रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वेल डन परिवार।